Welcome to my channel The Whispering Dream Kids Moral Stories in Hindi and English। दिवाली का जादुई त्योहार। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में दो जिज्ञासु भाई बहन रहते थे, आर्यन और अंकिता। उन्हें अपने दादा दादी से कहानियां सुनना बहुत पसंद था, विशेषकर त्योहारों और उनके महत्व के बारे में। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, आर्यन और अंकिता दिवाली के त्योहार में के बारे में जानने के लिए उत्सुक होकर अपने दादा दादी के पास इकट्ठा हुए। दादाजी राज ने शुरू किया। दिवाली दुनिया भर के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक खूबसूरत त्योहार है, लेकिन यह भारतीय के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। ओह, ये रोमांचक लगता है। हमें और बताइए दादाजी, अंकिता ने चिल्लाकर कहा। दादी मीरा मुस्कुराई और आगे बोली, बहुत समय पहले भारत की प्राचीन भूमि में राम नाम का एक बुद्धिमान और बहादुर राजकुमार रहता था। वह दयालु, न्यायप्रिय और अपने सभी लोगों से प्यार करता था। हालांकि उसकी प्यारी पत्नी सीता को रावण नामक एक दुष्ट राक्षस राजा ने छीन लिया था। आर्यन की आंखें जिज्ञासा से फैल गई। जब राम को पता चला तो उसने क्या किया? दादाजी राज ने उत्तर दिया। राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए हटते और अपने वफादार भाई लक्ष्मण और हनुमान नामक एक बहादुर वानर योद्धा के साथ एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकल पड़ी। अंकिता करीब आकर बोली, और फिर क्या हुआ दादाजी? दादी मीरा ने बताया, एक भयंकर युद्ध के बाद राम ने अंततः रावण को हरा दिया और सीता को बचा लिया। अपने राज्य अयोध्या वापस जाते समय लोगों ने अनेक घर ले जाने और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए खुशी खुशी तेल के दीपक जलाए, जिन्हें दिया कहा जाता था। वाह, तो इसीलिए हम दिवाली के दौरान इतने सारे दीपक जलाते हैं? आर्य ने आश्चर्य से कहा। हाँ प्रिया, प्रत्येक दीपक अंधेरे और अज्ञानता पर प्रकाश और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन यह सब नहीं है, दादाजी राज ने कहा। और दिवाली क्षमा, प्रेम और नई शुरुआत का भी समय है। यह एक नए साल की शुरुआत कर प्रतीक है और लोग समृद्धि और खुशी का स्वागत करने के लिए अपने घर को साफ करते हैं और सजाते हैं। अंकिता ने पूछा, दादी, वे फर्श पर जो रंग बिरंगे डिजाइन बनाती हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उन्हें रंगोली कहा जाता है। लोग मेहमान के स्वागत और सौभाग्य लाने के लिए चमकीले रंगों और फूलों का उपयोग करके रंगोली डिजाइन बनाते हैं, दादी मीरा ने उत्तर दिया। भाई बहन कहानी और उसके महत्व से मंत्रमुग्ध हो गए। आर्यन ने पूछा, क्या लोग दिवाली के दौरान उपहारों का आदान प्रदान करते हैं? दादाजी राज ने सिर हिलाया। वास्तव में दिवाली साझा करने और देखभाल करने का समय है। परिवार और दोस्त एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और स्नेह को व्यक्त करते के तरीके के रूप में उपहार का आदान प्रदान करते हैं, अनिका ने आगे कहा। और मुझे याद है कि हम दिवाली के दौरान भी पटाखे फोड़ते हैं। दादी मीरा धीरे से मुस्कुराई और कहा, हाँ, ये सच है। राम और सीता की सुरक्षित घर लौटने पर लोगों की खुशी का प्रतीक करने के लिए पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन हमें आतिशबाजी का आनंद लेते समय जिम्मेदार और विचारशील रहना याद रखना चाहिए, क्योंकि यह दूसरों को परेशान कर सकता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने दादा दादी की कहानी सुनकर आर्यन और अंकिता उत्साह और कृतज्ञता से भर गए। उस दिन से उन्हें दिवाली का असली सार समझ में आ गया।
प्यार, रोशनी और खुशियों फैलाने और बुराई पर अच्छाई की जीत को समझाने को समय कहा जाता है। और इसीलिए हर साल आर्यन और अंकिता अपने परिवार और दोस्तों के साथ दिवाली मनाते थे। दिए जलाते थे, सुंदर रंगोली बनाते थे, उपहार बांटते थे और राम सीता की प्रेरक कहानी और बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए आतिशबाजी का आनंद लेते थे। कहानी का नैतिक पहुल यह है कि दिवाली का जादुई त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई को अपनाने, पारिवारिक बंधनों का सजाने, अंधेरे में प्रकाश फैलाने, माफ करने और नई शुरुआत करने और जिम्मेदारी से जश्न मनाने, प्यार और खुशी की दुनिया बनाने की सीख देता है। धन्यवाद। Thanks for watching. Do not forget to like, share, subscribe and do comment.